तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 हम डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है और क्या कहता है बेस दे रखा है। तो चलिए बोर्ड पे मैंने लिखा है, चलिए इसको फोकस करते हैं और देखते हैं एरिया कैसे निकालेंगे। बेटा एरिया हम निकाल सकते हैं, पर एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मली एबीसी का होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। पर यहाँ पे तो बेस है ही नहीं, तो बेस का वो कहते हैं हाइट तो है ही नहीं, तो हमें हाइट बनानी पड़ेगी, हाइट कहते हैं निकालनी पड़ेगी। और निकालोगे तो बेटा ये 12 हुई, ये भी क्या हो जाएगी 12। अगर मान लो इसको मैं डी कहता हूँ तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाकर आप देखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम आप देखोगे क्या होगा। आप देखोगे AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC है 13, AD है हमें x निकालना है और CD यानी कि 12 का स्क्वायर है 169 x स्क्वायर 144। आप इसको देखोगे, मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 169 माइनस 144 आप देखोगे 25 आएगा, 25 रूट बन जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हाइट 5 सेंटीमीटर हो गई है। तो आप देखोगे आंसर 1/2 बेस है आपका 12 बेस है आपका 24, ये है 5। आप देखोगे 12×5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। क्या बात समझ आई या नहीं आई? इजी है, आगे देखिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x ब्रैकेट में और 2y और x इक्वल्स टू 8। तो आप देखोगे x 2y इक्वल्स टू 6। ठीक, इसके क्या कहा है हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, आप एक टेबल बनाइए। टेबल बनाओगे तो आप क्या देखोगे, 3 उसके लिए बनानी है हमें। x y, एक बार x 0 रखो, x 0 रखोगे, x क्या रख रहे हो 0, तो y कितना आएगा, आप y देखोगे y आएगा 3। कितना आ गया 3। इस बार क्या करो y 0 रख के देख लो, y क्या रखोगे आप 0 रख लो। 0 रखोगे तो इसी इक्वेशन के अंदर आप देखोगे आपका x आ गया 6। कितना आ गया 6 आ गया। इस बार x 1 रख के देख लीजिए, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो आप देखोगे 2y 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाता है। आप देखोगे 5 और आप देखोगे y की वैल्यू है 5/2। ठीक, बात समझ आई। तो बेटा ये क्वेश्चन है 27, इसमें क्या कहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मैंने पहले ही वीडियोस में भी करा रखा है a - b और a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर का वो नहीं लिख रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे वो प्लस का लग रहा है। चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या लगता है। 5a क्यूब माइनस 2b क्यूब। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ 5a क्यूब प्लस 2b क्यूब। यही है क्वेश्चन। देखो 5 का होल पावर 6, 5a की होल पावर 6, यहाँ पर 2 की होल पावर 3, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, अंदर भी जाके माइनस हो जाएगा। आप समझते हो इस बात को, इससे पूरा कट जाना है। ठीक है, आप देखोगे इसकी वैल्यू निकालते हैं। माइनस का 8b क्यूब माइनस का 8b क्यूब माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आएगा। बात समझ आई, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा है। ठीक, आगे देखिए। देखो बेटा 27 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको बताना है ये क्या होगा। देखो बेटा x ये फैक्टर है तो आप इसको पहले इक्वल टू 0 रखो, इसकी वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी बेटा 1 आएगी। अब इसको वैल्यूज रख दो इसमें, इस इक्वेशन के अंदर जो हमें दे रखी है, इसको पहले इक्वेशन बना लो, इक्वल टू 0 रखिए। यहाँ पर आप रखोगे तो यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 1 रखोगे। ठीक है, और यहाँ पर k इक्वल्स टू 0। 4 3 माइनस 4 k इक्वल्स टू 0, -4 से -4 गया 3, कोई परेशानी। आप देखोगे k की वैल्यू आई -3। बात समझ आई। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि पेपर में पूछा जा सकता है। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये कहा है प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए हमारे पास क्या है कि एक मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है A B C D और हमें ये देखना है, कहते हैं इसका ये डायगोनल है मान लो
तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। लेट्स चेक ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है ABC के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना आपको, दोनों ट्रायंगल्स ले लीजिए और देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक, तो आप देखोगे सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स, अच्छा ऊपर वाला मैंने पहले लिया है, तो CD बराबर होगी DC बराबर होगी, DC बराबर होगी AB के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अब और क्या चीज इसमें बराबर हो सकती है बेटा, आप देखोगे ये वाली साइड भी तो बराबर होगी, तो आप देखोगे AD बराबर होगी किसके, CB के, ये भी सेम रीजन से अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और देखिए बेटा, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जेड बन रहा है, यानी कि DCA बराबर होगा BAC के अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो दो साइड और एक एंगल दे दिया है बाय SAS ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ABC के, बस खत्म। ये प्रूव करना था, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है, देख रहे हो, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/7, ये क्या रखा है। तो इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे आप कहते हैं कि भाई ये 6 है 7 से मल्टीप्लाई कर देते और ऐसे कर देते, तो बेटा वो तब हो सकता था जब यहाँ पे बेस सेम होता है। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए था, या अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। तो अब क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के बेस को सेम करते हैं। और बेस सेम कैसे कर सकते हैं बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो, सीधी बात। ठीक है, कर दी, यहाँ आ गया 14 63, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 27 63। ठीक है, 7 में से, हाँ अब कितनी चाहिए, मैं 6 चाहिए, तो 15 16 अपना 17 अपना क्या है 18 19 1 2 3 4 5 और 20, जितने चाहे उतने लिख सकते हो आप। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, सिंपल इजी है, हो जाएगा। आगे देखिए, देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके से ऐसे ही पूछ सकता है। मान लो 2 नंबर पूछे, बताओ इन दोनों के बीच में कोई 4 हो, बताओ। तो बेटा इसमें क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई, 4 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे कर देना, 5 से, एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दी। पर इसमें क्या करा हमने, इसमें हमने पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करा, इसके इससे मल्टीप्लाई करी, इसके इससे मल्टीप्लाई करी, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो बेटा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ p x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू p1 प्लस p माइनस 1 p2। ये क्या है बच्चा, 29 मैंने इसलिए नहीं कराया, उसका ग्राफ का क्वेश्चन है, यानी ग्राफ करा दूंगा एक साथ। ठीक है, तो उसमें टेंशन ना लो, ग्राफ वाले एक साथ ही करा देंगे। तो बेटा पहले का p1 पे, p1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 रख लो, p कितने पे है, 1 पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, p1 3 1, ठीक है, तो वैल्यूज रखी, आप देखोगे 3 0 आ रहा है, p1 कितना आ रहा है 0। ऐसे ही p माइनस 1 रख के देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर 3 -1 प्लस 2 1 प्लस का 3 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6। अब p2 की वैल्यू रख के देख लेते हैं, p2 कितना इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, देख रहे हो। p2 की वैल्यू रखोगे तो आप 2 का स्क्वायर 3 - 2 प्लस 2 यानी कि 4 6 प्लस 2, आंसर आ गया 0। आंसर पूछा है हमें, सम पूछा है p1 p माइनस 1 p2। ठीक है, ये पूछा है, तो इसको कैसे निकालोगे बेटा, ये 0 है, ये आपका 6 है, ये 0 है, आंसर आएगा 0। ओ 6 कितना 6, खत्म। इजी है, 3 नंबर के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। देखो बेटा सेक्शन डी चालू हो गया है और इसमें कहा है कि इफ a इक्वल्स टू √3 - 2 √3 + 2 एंड b इक्वल्स टू √3 + 2 अपॉन √3 6 √3 - √2 फाइंड द वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये क्या रहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करोगे आप बेटा। अगर आप इसका स्क्वायर निकालने लगोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका स्क्वायर निकालोगे बहुत टाइम निकल जाएगा। a × b तो आप कर सकते हो, 1 आ रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। चलिए पहले मैं a को है ना वैल्यू निकाल लेते हैं। a को मैं क्या करता हूँ, आपको पता है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिखे
और आपको कैसे भी करके रूट नीचे दिख जाए उसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए, रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कर दोगे, हर का परिमीकरण कर दोगे, हर का परिमीकरण कर दोगे तो आंसर आएगा, देखो ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको देखोगे a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। देखो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा रहा हूं a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, ठीक। तो आप देखोगे √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2√3 माइनस और 2 √2, ठीक है। इसमें देखोगे 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 2। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3 2 2√6, ये नीचे 1, इसको करोगे आगे 5 2√6। ये a की वैल्यू है, किसकी बेटा? a की वैल्यू है, पर हमें तो a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें तो a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप देखोगे a स्क्वायर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। आप देखोगे इसकी वैल्यू की स्क्वायर निकालो तो ये a है, ये b है, तो देखोगे 5 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस 2 5 √6, ठीक। तो 25, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 24, इसकी करोगे 5 10 10 20 √6, ये आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 49, हाँ, और इसको जोड़ोगे, ये आपकी a स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी है वैल्यू बेटा? a स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही हम b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और ठीक है, चलो मैं a स्क्वायर की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। देखो a स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास, कितनी आई? 49 माइनस 20√6, ये वैल्यू आई है। अब ऐसे ही b की वैल्यू निकालते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। देखिए b की वैल्यू के लिए भी सिमिलर प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू के लिए ये a स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर के लिए देखिए b स्क्वायर, ये आपको दिखाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको कहा। पहले b की वैल्यू निकालते हैं। b देखोगे आप, b है आपका ये रेशनलाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेशनलाइज कर दीजिए। आप रेशनलाइज कर दोगे तो देखो ऊपर तो ये बन गया, फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसमें देखोगे फिर से वही रूल बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, यही बन रहा है। तो आप देखोगे √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और इसका अभी मैंने करा था 2, ऐसे कर सकता हूं मैं डायरेक्ट, इसको लिखूंगा 3 2, अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं √6, नीचे आएगा 1 यानी कि 5 2√6। ये आई आपकी b की वैल्यू। किसकी आई? हमें तो b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे 2 ये आएगी, है ना, 5 प्लस 2√6, इसका अंदर फिर से रूल लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। आप देखोगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, इसका 24, इसका आंसर आएगा 20√6, यही आएगा। ये आपकी b स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमें माइनस ab की वैल्यू भी चाहिए, तो a b भी देख लेते हैं। a है हमारे पास √3 माइनस 2 √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई कर दो √3 प्लस 2 √3 माइनस √2, ठीक है। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई है। इसको जोड़ोगे तो देखो, इसको जोड़ के आ गया 49 माइनस का 20√6, सबकी वैल्यूज रखते हैं। देखो a स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू, a b की वैल्यू, अब वैल्यूज रखते हैं। देखो a स्क्वायर की वैल्यू प्लस b स्क्वायर की वैल्यू माइनस a b की वैल्यू, a स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 20√6, और आप देखोगे हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू 49 माइनस 20√6 और माइनस 1, देखो इससे कैंसिल, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 98 माइनस 1 यानी 97 विल बी योर आंसर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक, वैल्यूज मैंने रखी है। a स्क्वायर की वैल्यू 49 माइनस 20√6 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 49 माइनस 20√6 माइनस 1 a b की वैल्यू, ठीक है। हमने वैल्यूज रखी। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कहा है एंगल a इक्वल टू 60 डिग्री है और एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PDC और DPC निकालना और BE निकालना। बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, एक बार देख लीजिए किस तरीके से निकालना है। बेटा
आपको होगा पीडीसी, पीडीसी है कहां पर, पीडीसी यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। और कौन सा निकालना है, डीपीसी यानी ये वाला एंगल भी निकालना है, और बीईसी, बीईसी यानी ये वाला एंगल निकालना है। ये तीन एंगल्स हमें निकालने हैं पहले अप्रोच। अब आप देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या, एबीसीडी। अगर मैं ये निकालने चाहूं तो देखो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पता है कैसे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये है क्यों, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स इस पे हैं, सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे हैं। तो अगर तो मुझे पता है ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैं अगर मैं इसको लिखूं एंगल ADC प्लस एंगल B इक्वल्स 180 लिख सकता हूं। अपोजिट पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये मुझे निकालना है और ये मेरे पास 70 है, तो ये कितना आ जाएगा, आप देखोगे 110 आ जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का, है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये 110 आ गया। फिर से एक लीनियर पेयर बना के आप निकाल सकते हो पीडीसी, आप पीडीसी को निकाल सकते हो, पी देखो पीडीसी प्लस एडीसी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, लीनियर लाइन है, ठीक है। तो आप देखोगे क्या, आप देखोगे पीडीसी कहां पर है, पीडीसी हमें निकालना है, एडीसी हमने निकाला है 110 आया, तो फिर से 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो पीडीसी जो है 70 डिग्री आ जाएगा। पहला एंगल निकल गया, अब हमें निकालना है, ठीक है। हम देखो बीईसी भी निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। एक हमारे पास 60 है, एक 110 है, तो ये जो एंगल आएगा, अगर मैं ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल AED में सॉरी AED के अंदर अगर मैं देखता हूं, AED के अंदर मैं देखता हूं, तो आप देखोगे मेरे पास एंगल A और अंदर वाला